प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसके 20 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। आमीन। दोस्तों, यहां पर एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ कि प्रेरित पौलुस अपने विश्वासी लोगों को प्रचार कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और ये लगभग तीसरी अटारी यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब लगभग तीसरी मंजिल में ये लोग हैं और वहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस लोगों को बता रहे हैं। और काफी समय बीत चुका है, लगभग आधी रात हो चुकी है। और उनमें से एक जवान जो कि खिड़की पर बैठा हुआ था और वहां से सुन रहा था, अचानक से उसे नींद आने लगी और उसे नींद के झोंके में वो खिड़की से तीसरी मंजिल से वो नीचे गिर पड़ा। जब लोग उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि ये मर गया है और वो मरा हुआ सा पाया गया। परंतु पौलुस तुरंत से नीचे आया और पौलुस ने उसे पकड़ लिया और तब सब लोगों से कहा कि घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है। तुम घबराओ नहीं, वो जीवित है, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, इसलिए घबराओ नहीं। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं सब लोग परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। ये जवान लड़का जो कि खिड़की पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, आधी रात तक सुन रहा है, उसके वचनों पर ध्यान लगा रहा है, उसके वचनों पर मनन कर रहा है और मन की इच्छा से, संपूर्ण हृदय से वो परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। परंतु उसे नींद आने लगी और वो गिर पड़ा, परंतु परमेश्वर ने उसकी हानि नहीं होने दी। वो तीसरी मंजिल से, तीसरी अटारी से नीचे गिरा, परंतु उसकी हानि नहीं हुई। वो मरा नहीं, वो जीवित रहा, उसका प्राण सुरक्षित रहा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम उसकी बातों पर मन लगाते हैं, जब हम सच्चाई से उसके पीछे चलते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम उसको समय देते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को समय देते हैं, जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना को करते हैं, तब परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देते। परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देते। यहां पर दुर्घटना तो हुई, परंतु उसके प्राणों की हानि नहीं हुई। हो सकता है जीवन में उतार चढ़ाव आए, दुर्घटनाएं हों, अनेक प्रकार की समस्याएं आए, बीमारियां आए, परंतु आपके प्राणों की हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, क्योंकि आप प्रभु की बातों पर आपका मन है, इसलिए परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे, वो आपको सुरक्षित रखेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की बातों पर मनन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखते हैं, वो आपकी हानि नहीं होने देते। तब चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो रोज सुबह शाम प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सिस्टर और ब्रदर को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा महलांगे है और मैं कोरबा से हूँ। कुछ दिन पहले मुझे फिशर की प्रॉब्लम थी, जो मुझे 1 महीने से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, तो फिर अमृता सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और जब मैं वो प्रेयर सुनी तो मुझे दूसरे दिन से ही उस दर्द से छुटकारा मिल गया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर और सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और प्रभु ने मेरी दर्द से मुझे छुटकारा दिया। धन्यवाद। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। ऐसे ही आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी परमेश्वर करना चाहते हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते
चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर उस जीवित और जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सराहते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ा, जो आपने हम सबको दिया, हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु। आज पूरे दिन भर में प्रभु आप हमारे संग संग चले प्रभु जी, हमारी ढाल बनकर, हमारा सुरक्षा कवच बनकर आप हमारे संग संग चले और आपने हम सबको सेव एंड प्रोटेक्ट किया प्रभु। इस बात के लिए खुदावंद हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु आज शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता तेरे पवित्र उपस्थिति से वो भर जाए मेरे प्रभु जी, तेरी पाक रूह से वो भर जाए प्रभु जी। लॉर्ड फादर, जबकि पिता आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित हूं। हाँ परमेश्वर पिता, हम 2 या 3 से भी अधिक हैं परमेश्वर, और आप हमारे मध्य उपस्थित हैं यीशु। आपकी पाक उपस्थिति के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ यीशु। हाँ मेरे खुदा, आपने हम सबसे प्रेम किया, हमारे प्राणों को बचा लिया, अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, ताकि प्रभु जब हम आपके नाम पर विश्वास करें तो हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए, हम नया जीवन पाए, हम अनंत जीवन पाए प्रभु। और हम सब ने पा लिया, हम उसके भागी हैं। इस बात के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आज उनके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वांट्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी वो आशा उम्मीद आपके ऊपर लेकर आए हैं यीशु मसीह, वो सब कुछ आप पूरा करें पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह, यदि दिन भर में ऐसी कोई भी बात हमसे जो गलत हुई है प्रभु, कोई भी अपराध, कोई भी पाप, कोई भी ऐसा गलत काम जो तेरी नजरों में बुरा है प्रभु, उस बात के लिए प्रभु हम पछताते हैं पिता, उस बात के लिए पश्चाताप करते हैं। आपके बेटे बेटियां उन गलतियों के लिए जो उनके द्वारा आज के दिन में हुई हैं पछताते हैं पिता और क्षमा मांगते हैं पिता। वो प्रभु अपने हृदय में परमेश्वर दुखी उस बात के लिए प्रभु कि उनसे वो गलती हुई है और वो क्षमा मांग रहे खुदावन, आप उनके गुनाहों को माफ करें, आप उन्हें पाक साफ करें उस पवित्र लहू से, वो क्रूस से बहते हुए लहू से परमेश्वर आप उन्हें पाक साफ करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबके गुनाहों को पिता प्रभु यीशु क्षमा किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया पिता। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में जो आपने हमसे कहा है, जो आपने हमसे बातचीत किया है, जो आपने हमसे अपने वचन को हम में प्रकट किया है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जो तेरी उपस्थिति में बना होता है, जो तेरे वचन के अध्ययन में लगा होता है प्रभु, यदि परेशानी आए भी तो प्रभु जी वो टलता नहीं है, उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है प्रभु, क्योंकि तू उसके साथ में है। उसे सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए तू उसके साथ में है। जिस प्रकार प्रभु जी उस व्यक्ति को प्रभु जो प्रभु तीसरी अटारी से नीचे गिर गया था, उसके प्राणों की किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आपके लोग भी दिन रात प्रभु तेरे वचन पर मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु कोई भी विपत्ति इनके जीवन में ना आए मेरे परमेश्वर पिता, इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी कहते परमेश्वर कि तू मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लेता है, हाँ परमेश्वर उसी प्रकार तू हमें भी प्रभु जी हमारे दुश्मन से परमेश्वर, उस दुष्ट से परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है प्रभु। उसके प्रभु वो हानि करना चाहता है परंतु प्रभु तू हमें बचाता है परमेश्वर। हाँ प्रभु अपने लोगों को भी प्रभु दुष्ट की हानि करने से बचाएं प्रभु। दुष्ट का प्रभु इनके जीवन में जो कार्य है जिसके द्वारा प्रभु इनके जीवन में कई नुकसान से होकर ये गुजरे हैं प्रभु, आपसे दुआ है उससे आप इन्हें सेव एंड प्रोटेक्ट करें और विशेषकर आप इनके प्राणों की रक्षा करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज की शाम में जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना, यदि ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में प्रभु कि वो चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हैं, यदि प्रभु वो पाप में गिर गए हैं, यदि दुष्ट ने प्रभु उन्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाला है और प्रभु उनके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां हैं पिता, ऐसी जो किसी से वो कह नहीं सकते प्रभु, वो बयान नहीं कर सकते, वो आज आपसे कह रहे हैं प्रभु आप उनकी हिफाजत करें, आप उनकी सहायता करें, आप उनकी रक्षा करें, आप उन्हें इस प्रॉब्लम से बचाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में अपने निवेदनों को दिया है प्रभु, हम नहीं जानते कि उनके जीवन में आज कैसी परेशानी
परेशानियां है प्रभु, किस दुख से होकर, किस परेशानी से, किस डिप्रेशन से होकर वो गुजर रहे हैं प्रभु, किस बीमारी से होकर वो गुजर रहे हैं पिता, परंतु आपके सम्मुख उन्होंने हर बात को प्रकट किया है प्रभु। यीशु के नाम से वो प्रकट हुई हर एक बातों को, उस सारे निवेदनों को यीशु नासरी आपके सामर्थी हाथों में देते हैं और कहते प्रभु इसी समय आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दें, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद पिता कि आपने सुनकर अपने लोगों की प्रभु प्रार्थना का उत्तर दिया है। मेरे प्रभु जितने लोग इस समय अस्वस्थ हैं, बीमार है पिता, नाना प्रकार के रोग में पड़े हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके सारे रोग नष्ट हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से उनका सारा दर्द नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां नष्ट हो जाएं प्रभु जी। जो प्रभु इनके जीवन में जो दर्द है, जो रोग है, जो इन्फेक्शन है, जो प्रॉब्लम इनके शरीर में पाया जाता है प्रभु, जब चलने फिरने में प्रॉब्लम है प्रभु, हाथ को हिलाने में प्रॉब्लम है प्रभु जी, इनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो सारा प्रॉब्लम चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। कोरोना वायरस से यदि ग्रसित हैं, सिम्टम्स उनके शरीर में पाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो छुटकारा पाएं, इसी समय वो छुटकारा पाएं यीशु मसीह के नाम से पिता। इनके अंदरूनी अंग में यदि कोई भी समस्या है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। इनके पेट की समस्या को आप दूर करें पिता, इनके प्रभु हर एक रोग को तो नष्ट कर प्रभु, इनके हार्ट प्रॉब्लम को आप दूर करें, इनकी लंग्स प्रॉब्लम को आप दूर करें, इनकी हड्डियों की प्रॉब्लम को आप दूर करें और प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा करें पिता। धन्यवाद पिता तेरी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए। आज रात में आप सुकून भरी नींद दे, आज रात में इनके डर से छुटकारा दे, इनके बुरे सपनों से छुटकारा दे, नींद ना आने वाली समस्याओं से छुटकारा दे और प्रभु जब ये सोएं तो प्रभु नया दिन आपके साथ में देखें और तेरी अपार महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं सारी बातों में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ में रहे, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपने प्रभु हमें ढाढ़स दिया, इस बात के लिए धन्यवाद यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल प्यारे पिता आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।